नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारा चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट की जो होने जा रहा है इस 18 मई को। राहु केतु का ट्रांजिट जो हर 1.5 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। और ये राहु केतु जो हमारी शैडो प्लेनेट है, ये रेट्रोगेट रहते हैं हमेशा। बाकी सब ग्रह तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है वो विपरीत राशियों में होता है कि 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। तो जैसे कि अभी मीन राशि में इनका ट्रांजिट है, मीन राशि और कन्या राशि में। मीन राशि में राहु इस समय गोचर कर रहे हैं और केतु कर रहे हैं कन्या राशि में। तो जैसे मैंने कहा रेट्रोगेट इनका ट्रांजिट होता है। तो मीन राशि का राहु जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा आपका सिंह राशि में। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला ये ट्रांजिट होता है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव लाएगा, कुछ चैलेंजेस लाएगा तो कुछ अपॉर्चुनिटीज लाएगा, खट्टे मीठे अनुभव लाएगा। स्ट्रॉन्ग लेसन्स लेके आते हैं राहु केतु। और इनका ट्रांजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपनी उस सेम राशि में उसके बाद लगभग 18 साल बाद वापस उस राशि में आते हैं। तो 18 साल का सफर तय करके राहु वापस कुंभ राशि में आ रहे हैं, केतु वापस सिंह राशि में आ रहे हैं। क्या किस तरह इसका इफेक्ट डालेंगे, थोड़ी विस्तृत वीडियो बनाएंगे और उसको चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ आपको मैं उम्मीद करता हूँ इसमें अपने लिए जानने को मिले, और जिस जानकारी से आप अपने जीवन को और सरल, सुंदर, सहज, स्वस्थ, सुखी बना पाएं दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारा ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट एक बार प्लीज अपना चैनल सब्सक्राइब कर दें, सो दैट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपने जीवन को और सुखी सुंदर बनाते रहें और बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। किस तरह देखना है इस वीडियो को उसका ये बताता हूँ कि देखिए मैं राशि और लगन, जो लोग जानते हैं उनकी राशि क्या है, लगन क्या है, उसके हिसाब से बताऊंगा। सपोज करो जैसे जब मैं राहु केतु का इफेक्ट आपको बताऊंगा, ट्रांजिट इफेक्ट, तो सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरू करूंगा और एक एक करके 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। मेष राशि का मतलब क्या है? जन्म के समय, अगर किसी ने अपनी कुंडली देखी है, जन्म के समय आपका चंद्रमा यदि 1 नंबर राशि में था, अगर आप अपने कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर से को बना सकते हैं, एसोसिएट से बना सकते हैं, हॉरोस्कोप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इंटरनेट भी नहीं लगता उसमें लगाते हैं, और नहीं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपके घर में कुंडली बनी है तो आप ये देख सकते हैं आपका चंद्रमा, या तो हिंदी में चा लिखा हुआ होगा एक राशि में, या मून या एम लिखा हुआ होगा, वो किस राशि में, वो आपकी राशि है। तो उस राशि के अकॉर्डिंग, ये जब मैं किसी राशि के बारे में बता रहा हूं तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग वो है। या लगन में, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो लगन में पहला जो हाउस होता है उसे लगन बोलते हैं कुंडली का। वहां पे असेंडेंट, अगर इंग्लिश में बनी हुई है तो एस लिखा हुआ होगा, हिंदी में बनी हुई है तो ला लिखा हुआ होगा, लगन। तो जिनका लगन है वो भी उस राशि, उसको प्रोटेक्शन को देख सकते हैं। तो राहु जो ट्रांजिट है ये आपके लगन पे भी काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है, राशि से भी प्रभाव डालता है, दोनों से मिला जुला प्रभाव है, देख सकते हैं। और बीच बीच में कुछ और जानकारियां हैं जो आपको देता रहूँगा, तो अपनी कुंडली खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। कुछ एक इसके थंब रूल होते हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे राशि के अलावा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट असर डालता है, एक पराशर ऋषि का रूल है, जन्मकालीन राहु केतु पे जब गोचर कालीन राहु केतु आते हैं तो बुरा प्रभाव डालते हैं। जन्मकालीन का मतलब आपके होरोस्कोप में राहु केतु जिस राशि के एक्सेस पे है, यदि उसी राशि के एक्सेस पे अब जैसे वापस आया, तो अगर आपके जन्म के समय, चाहे आपका लगन कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, अगर आपके जन्म के समय पे राहु केतु कुंभ राशि या सिंह राशि में है, तो दोस्तों ज़रूर आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, काफ़ी चीज़ों में ये कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 18 साल पहले जो लोग पैदा हुए थे 2007 और 8 में, तो जनवरी 2007 से लेके मोटा माटी अप्रैल मई 2008 तक, वो लोग का भी राहु केतु एक्सिस जो है वो इसी एक्सेस पे है, चाहे कुंभ राशि और सिंह राशि में। तो उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। उससे पहले आप मान लीजिए 89, पूरा 89 से 90, और उसके 18 साल पीछे जाएं तो 69 के एंड से, और पूरा 70 जो 1970 था वो सारा। तो आप सब लोग जो हैं आपको काफ़ी, यदि आप इन सालों में पैदा हुए हैं और अपनी कुंडली खोल के दे सकते हैं, यदि राहु केतु में से कोई भी आपको सिंह राशि और
कुंभ राशि का दिखता है तो काफ़ी संभल के आपको रहने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई फाइनेंशियल रिस्क ना लें, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, उसको अवॉइड करें और थोड़ा अध्यात्म में जाएं, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को खोजें, अवेयर रहें, तो काफ़ी अच्छा समय आराम से कट जाएगा। वापस शुरू करते हैं हम राशियों के हिसाब से। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो जिन लोगों की मेष राशि है उनके लिए भी ये हिस्सा है वीडियो का, और जिनका मेष लगन है, कुंडली का पहला भाव मेरी मेष है, उनके लिए भी है। तो देखिए, आपका जो एक्सेस होने वाला है, आपके एक्सेस होने वाला, राहु आपके 11th हाउस में आएंगे और केतु जो है आपके 5th हाउस में आएंगे, पंचम हाउस में। 11th हाउस में देखिए, राहु जो है, राहु इच्छाओं को बढ़ाता है, तो इच्छाओं को बढ़ाता है। 11th हाउस इच्छाओं का ही स्वामी है, तो हो सकता है आप काफ़ी हाईली एम्बिशियस फील करें, अपने नए नए लक्ष्यों को पाने की कोशिश करें, जो आप ज़िंदगी में काफ़ी डीप लॉन्गिंग्स थी आपकी, जो आप करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, काफ़ी तेज़ी से उनको पाने की लिए आप भाग दौड़ करें। नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है, जितना अच्छे नेटवर्किंग में रहेंगे, लेकिन अच्छी संगत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भद्र लोग, जो जेंटलमैन हैं, उन लोगों की संगत में रहें, जो अच्छे लोग हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं और खुद काफ़ी कैपेबल हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव है, उनकी संगत में रहें इन 1.5 साल। और वैसे भी उनकी संगत में रहना चाहिए और उनकी थोड़ी सुने। तो नेटवर्किंग के थ्रू आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़राब नेटवर्किंग से घाटा भी हो सकता है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है कि अचानक खर्चे बढ़ें और आप ड्रिवन बाय डिज़ायर, इसका ये एक सही लाइन है कि आप एक तरह से इच्छाओं से चलते जा रहे हैं, कि आपकी इच्छाएं आपको चला रही हैं हर ओर से। तो ड्रिवन बाय डिज़ायर हो सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो ड्रिवन बाय डिज़ायर के लिए आप वो खर्चे भी कल को करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, ठीक ना। हो सकता है अगर आप इस तरह ड्रिवन बाय डिज़ायर बन के जीवन जिए और वो खर्चे करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, तो हो सकता है कल को आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाए जिनसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भैया, ड्रिवन बाय डिज़ायर नहीं होना, अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना है और जो डीप लॉन्गिंग्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। अच्छी नेटवर्किंग करें, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग थोड़े एज में बड़े हैं, अपनी संतान से थोड़ा सा कई बार अटैचमेंट आती है, खटास आ जाती है, तो उसमें आपको ख्याल रखना है भैया। संतान से अच्छा दोस्ताना व्यवहार रखना है और उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन डायलॉग बना के रखना है। कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कुछ भी इस टाइम पढ़ने के लिए 1.5 साल आपके सर्वश्रेष्ठ हैं। पढ़ें और काफ़ी डीप आप पढ़ाई में जा सकते हैं, काफ़ी डीप इंटरेस्ट आपके पढ़ाई में बाहर आएंगे और किसी चीज़ में रिसर्च करना, एनालिसिस करना इस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। आप लोगों को अपने पेट वगैरह का भी ख्याल रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट आपके लिए है। एक बात दोस्तों, मैं और सभी के लिए, सिर्फ मेष राशि वालों के लिए तो है, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक थंब रूल और है पराशर ऋषि का, जो बीच में बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली में गोचर में जब गोचर कर रही है, तो आपकी कुंडली की यदि ऐसे हाउस में ये गोचर राहु केतु का आया जहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि और कुंभ राशि खाली है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, अगर आपको देख सकते हैं अपनी कुंडली खोल के, तो ये अच्छा होता है। और अगर वहाँ पे कई प्लैनेट बैठे हैं, मल्टीपल प्लैनेट बैठे हैं, और ख़ासतौर पे इस तरह के प्लैनेट बैठे हैं जैसे चंद्रमा बैठा है या कई शुक्र बुध बृहस्पति जो शुभ प्लैनेट हैं, अगर वो बैठे हुए हैं या आपका लग्नेश बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत होती है और उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। रेमेडी वाला पार्ट भी हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये मेष राशि के लिए है। अच्छी नेटवर्किंग में रहें, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन भैया ड्रिवन बाय डिज़ायर नहीं होना, फालतू के खर्चे नहीं पालने, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खासतौर पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ख्याल रखना है। कुछ नया पढ़ते रहें, सीखते रहें, और जो थोड़े फैमिली मैन हैं भैया, अपने संतान से अच्छे से संबंध रखें, अच्छे से अपनी बातचीत रखें संतान के साथ। अब बात करते हैं अपनी दूसरी राशि की, यानी वृषभ राशि की, टॉरस साइन की। तो यदि आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है जन्म के समय, आपकी कुंडली में जो मून है अगर वो टॉरस साइन में है, तो ये आपके लिए है। या आपका लगन वृषभ है, आपका असेंडेंट जो है टॉरस असेंडेंट है, तो भी आप देख सकते हैं। दोनों पार्ट पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोगों के दशम भाव में, हाउस ऑफ करियर में राहु आया है, तो करियर में काफ़ी अप एंड डाउन ला सकता है, और ख़ासतौर पे यदि वहाँ कुछ ग्रह पहले से बैठे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन ला सकता है। ज़रूरी क्या है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, अपनी डेडिकेशन बनाए रखें,
इन 1.5 साल किसी अप्रिसिएशन की रिवार्ड की बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए, अपने पारितोषिक के लिए, ज़रूर नहीं वहाँ से बहुत अप्रिसिएशन मिले, तारीफ मिले, इसकी उम्मीद करें। किसी तरह की ग्रुपिज्म में, किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े। जो लोग बिजनेस करते हैं, नए जो उनकी पार्टियां हैं जिनको वो माल देते हैं, बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि राहु जो है छलिया ग्रह है। ऐसा ना हो कोई फ्रॉड, कोई चीटर आ जाए, आपने माल उसको दे दिया, उसने वो कल को पैसे नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन सकती है। तो जो आपके ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उन्हीं के साथ आपको काम करना है, जो बहुत पुराने कस्टमर हैं, पैसों में अच्छे हैं, उन्हीं के साथ। एंड एक थंब रूल है, नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। थोड़ा थोड़ा काम हर एक के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी पर डिपेंड है, बहुत मोटा काम उसके साथ कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत दे सकता है। हाँ, क्योंकि राहु एक आईटी एंड टेक्नोलॉजी का कारक है, आपके करियर में आया है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एडवांस होना पड़ेगा, कम से कम कंटेम्प्रेरी तो होना पड़ेगा कि भैया जो भी मेरा काम है उसमें टेक्नोलॉजी वाइज में पीछे ना जाऊं, ठीक ना। तो अपडेटेड रहना है या एडवांस रहना है, जो मशीनरी उसमें लगती है, जिस तरह से उसकी मार्केटिंग होती है, पैकेजिंग होती है, जो दुनिया में ये बेस्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी के पार्ट पे आपके काम में, वो आपको करना है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, तो टेक्नोलॉजी से एकदम मस्त तरीके से जुड़े हुए रहना है। किसी शत्रुता में, किसी पॉलिटिक्स में अपने को नहीं पड़ना है। और आपकी इच्छा होगी अंदर से, आप ये भी देखेंगे टॉरस वाले कि अचानक काम को बहुत एक्सपेंड करने की इच्छा बनेगी, या लाइन चेंज करने की भी इच्छा आ सकती है। कुछ और करता हूँ, कोई 6-7 के साथ साइमल्टेनियसली करे, या कोई नया लाइन ढूंढे, कुछ और करता हूँ, कुछ और तरह की चीज़ें करता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा मन आपका कर सकता है। वहीं आपको केतु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो हो सकता है घर में डिटैचमेंट आए, या घर बदलने की आपकी इच्छा करे कि भाई मैं घर बदलना चाहता हूँ, या अपने इंटीरियर में बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं, आपको लगे कि मेरे को आरामदायक नहीं हो रहा, तो काफ़ी ईज़ एंड कंफर्ट पे, लग्जरी पे पैसा खर्चेंगे। और ये भी हो सकता है कि चेंज करें, कि अपना घर चेंज करें, चाहे उसका इंटीरियर चले या पूरा ही घर चेंज कर लें। कुछ लोगों की विदेश जाने की इच्छा बहुत बलवती हो सकती है कि विदेश जाना है, बाहर जाना है, कुछ और करना है। और इसके साथ साथ थोड़ा मदर की हेल्थ को लेके भी आप चिंता कर सकते हैं, उनका थोड़ा और ज़्यादा ख्याल रखें, और टेस्ट वगैरह कराते रहें, ये सब कराते रहें, क्योंकि वो माँ का भी हाउस होता है। और एक और चीज़ दोस्तों, कि आपके अगर घरेलू कोई नौकर हैं, कोई घर में कोई काम करते हैं, सर्वेंट, उनका बहुत ख्याल रखें। इसको आप एक रेमेडी के तौर पे भी वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जातक ले सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी उन्नति होती है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, या थोड़ा सा ऐसा शहर के बाहरी भाग में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं या शहरों के बाहर वाले भाग में रहते हैं, खासतौर पे ग्राउंड फ्लोर में, कई बार सांप वगैरह निकल आते हैं। इस तरह का भी इसमें ज्योतिष में कई जगह लिखा है कि सर्प आ जाता है घर में। भाई साहब थोड़ा दरवाजे का ऐसा रखें कि कुछ चौखाट वगैरह को बढ़ा के रखें। कई बार ऐसा होता है यदि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और आसपास आपके कुछ इस तरह का जलीय स्थान है, या पीछे कोई जंगल है, या तो इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं, उसका भी ख्याल रखिए। वो पार्ट है तो वो मैंने आपको बोल दिया। तो ज़बरदस्ती में, तेज़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना घर वगैरह बदलने का, क्योंकि घर से जैसे मैंने कहा डिटैचमेंट आ सकती है। धीरे धीरे लें। काम धंधा बढ़ाने का भी जो डिसीजन लेना है, बहुत वॉचफुली लेना है। उम्मीद है कि ये 1.5 साल अच्छे जाएँ आपके, और एक नई लाइन जुड़ जाए जो बहुत अच्छा है, और टेक्नोलॉजी को अपने काम धंधे में जोड़ें और उससे लाभान्वित हों। अब अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी मिथुन राशि, जेमिनी साइन। तो जिनका जेमिनी साइन है, मून शाइन है, या जेमिनी असेंडेंट है, दोनों के लिए वो है। देखिए, आपके भाग्य स्थान में राहु आएंगे। भाग्य स्थान में राहु आता है, मूवन तीर्थ वगैरह का काफ़ी मन लगता है, इंसान तीर्थ वगैरह जाता है, काफ़ी बड़ी लंबी यात्राएं होती हैं, कुछ प्लीजिंग यात्राएं होती हैं जो आप करना चाहते हैं, कुछ में आपको जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, इस तरह का भी होता है। नई नई चीज़ें सीखने का आपका मन करेगा, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मन करेगा, आध्यात्म में अचानक रुचि आपकी आने लगेगी, ये आपको देखने को इससे पता चलेगा। वहीं केतु आपके 3rd हाउस में आया है। नंबर 1 तो देखिए, अपने कंधों का और सर्वाइकल रीजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कंधे में ये अचानक दिक्कत दे सकता है, कोई चोट दे सकता है, सर्वाइकल पेन हो। मोबाइल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, काफ़ी लंबे टाइम तक किताब हाथ में लेके ना पढ़ें जिसमें गर्दन का पोस्चर नीचे रहता है। इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखिएगा। सिबलिंग्स वगैरह से भी कभी कभी विवाद देखने को मिलता है, तो उसको किसी भी प्रकार के टकराव को आपको अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है कि सिबलिंग इत्यादि से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। थोड़ा सा सिबलिंग वाले एरिया में, आपकी हेल्थ वाले एरिया में
थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव जल्दी से आ सकते हैं। वहीं कई बार जब राहु गोचर करता हुआ 9th हाउस से जाता है तो जो टीचर्स आपके, जो मेंटोर्स आपके रहे हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी गाइड किया है, कई बार आप उनको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं या कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो जाता है, उसको ना होने दें। अपने जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, गुरु हैं, उनसे काफ़ी अच्छा अपना कम्युनिकेशन बना के रखें, डायलॉग बना के रखें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। तो डिसीजन में भी आपको और ज़्यादा आसानी होगी। वैसे भी डिसीजन लेना कई बार आपको बहुत कठिन लगता है, खास तौर पे फर्म डिसीजन। तो डिसीजंस को बहुत लिंगर ऑन नहीं करना। कई बार ऐसा जब राहु की जिस तरह की स्थिति है, इसमें हो सकता है कि आप बहुत सोचे लेकिन करें कुछ ना, इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। तो वहीं पे आपके टीचर, मेंटोर्स, गाइड, दोस्त ये आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डिसीजन राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, खासतौर पे सिबलिंग्स वगैरह के साथ। और धर्म पे भी जैसे है, तो धर्म में भी किसी चीज़ में आप अतिवादी ना हो, किसी अतिवादी कोई ऐसी स्पीच ना दें जो आपको नुकसान दे या कोई एनिमिटी पैदा कर दे। इन चीज़ों से आपको खास तौर पे बच के रहना है। यात्रा अच्छा लाभ दे सकती है, धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक तीर्थों पे जाना, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के लोग हैं या कर्क लगन के लोग हैं, कैंसर असेंडेंट, कैंसर मूनशाइन, उनके लिए वीडियो है। देखो दोस्तों, खास तौर पे आपके 8th हाउस में राहु का गोचर होगा। अष्टम भाव जो गुण विद्या का भी भाव होता है, लेकिन आपकी बीमारी का भी भाव होता है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो भैया अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कुछ भी गलत खाएं पिए नहीं, होलिस्टिक लाइफ स्टाइल जिएँ। और कोई भी अगर एडिक्शन वगैरह है उसको बिल्कुल तुरंत छोड़ें। ये देखिए हेल्थ के लिए काफ़ी गंभीर हो सकता है। आप लोगों के लिए वैसे भी क्या है कि अभी बृहस्पति 12वें भाव में चल रहा है, ये राहु और आपके 8वें भाव में आ गया, तो 6, 8, 12 एक तरह से तीनों एक्टिवेट हैं। बृहस्पति छठे घर को देख भी रहा है, तो अभी तो वैसे राहु केतु पे एक्सिस पे ये है। तो भैया राहु 8वें भाव में है, केतु आपके 2nd हाउस में है। ये जो स्थिति है ये रोग पैदा कर सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, अपने बॉडी पे काम करें, अपने मन पे काम करें, योगा करें, कहीं कोई जिम्नास्टिक करें, कहीं जिम जाएं, कुछ भी दौड़ लगाएं, लेकिन अपनी बॉडी पे, शरीर पे काम करना है। ऐसे मन पे भी काम करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा म्यूज़िक सीखना है, करना है। जो भी आपको खुशी देता हो, कोई आर्टिस्टिक चीज़ है, कोई कला से जुड़ी, उनको ज़रूर करें भैया। मी टाइम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, नंबर 1। तो ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है। नंबर 2 क्या है, अकल्ट भी, क्योंकि इसी हाउस से आता है, तो अकल्ट में अचानक आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो आपका हिप्नोसिस हो, चाहे किसी प्रकार की हीलिंग हो। कर्क राशि वाले देखेंगे कि उनका अचानक से इन गुण विद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ये दुनिया कैसे बनी है, मैं कौन हूँ, ब्ला ब्ला, जो और डिगिंग वाला, और खोदो, जो डिगिंग वाला नेचर है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी गहरा सोचेंगे। क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल साइन है, तो भैया अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, चैनलाइज करना है। जो आपके बहुत खास मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके से शेयर करते रहें, किसी इमोशन को पाइलअप ना होने दें और प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें। जैसे मैंने कहा, आपके 2nd हाउस में केतु आया है, सिंह राशि आपके धन भाव में पड़ती है, तो भैया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत संभाल के करना है। कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना, कोई इस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह बाई नहीं करनी जिसका पोजीशन बहुत लेट है, या बिल्डर नया है, या बिल्कुल जंगल वाली जगह है। जो 100% ऐसा हो कि बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, टाइटल क्लियर है, वहीं इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट वगैरह से भी यदि आप दूर रहें तो अच्छा है। तो फाइनेंस को बहुत संभाल के करें। परिवार में आप कुछ ऐसा कटु वचन बोल सकते हो जो आपके परिवार वाले आपसे नाराज़ हो जाए, तो उससे तो बहुत बचना है, क्योंकि आपको ब्लंट बनाएगा, ठीक ना, या ओवर रिएक्टिव बनाएगा। बात इतनी सी हुई, हंगामा इतना मचा दिया, तो भैया उससे बचना है। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के चलने हैं, फाइनेंस को संभाल के चलना है। और जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो अभी तक आप करते रहे हो, जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, उन्हीं पे भरोसा रखना है। कोई नए एक्सपेरिमेंट में, काम धंधे से बचें। और ये 1-1.5 साल ना खुद को देना है, अपनी हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को। और भाई साहब आपके अपनी अंदर की प्रज्ञा को, अपने आप को खोजे हुए माए,
स्पिरिचुअलिटी में और गहरे जाएं, आपका खुद का भी इंटरेस्ट आएगा। हाँ, विदेश के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पहले से मैंने जुपिटर वाले में भी कहा था, उनके लिए बहुत अच्छा है। और विदेश वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, काम धंधे के लिए, किसी भी तौर पे, तो ये ट्रांजिट वहाँ पे आपकी मदद काफ़ी कर सकता है। बाकी ओवरऑल यह है कि अपना हेल्थ का, वापस मैं कह रहा हूँ, ख्याल रखें। अब बात करते हैं अपनी पंचम राशि की, सिंह राशि की। तो जो लोग सिंह राशि के हैं या सिंह लगन के हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोचर है। क्यों? क्योंकि भैया आपके लगन में, आपकी राशि में ही, इसी राशि में, सिंह राशि में स्वयं केतु आएंगे और कुंभ राशि में सप्तम भाव में आपके राहु आएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे ध्यान देना है? देखिए, एक तो हेल्थ पे ध्यान देना है, आपकी फिजिकल बॉडी पे। कोई एडवेंचर नहीं करना है इस टाइम, 1-1.5 साल थोड़ा कोई बंजी जंपिंग, राफ्टिंग वाफ्टिंग, कुछ इस तरह का पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना अवॉइड करें भाई। और जैसे अग्नि तत्व प्लान आपकी राशि है, तो गुस्सा वगैरह करना, कोई झगड़ा, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो वैवाहिक जीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अपने स्पाउस के साथ और बेटर कम्युनिकेशन करना है, बेटर डायलॉग करना है, खुल के बात करनी है, और आर्ट ऑफ इग्नोरेंस सीखना है सिंह राशि को। ज़रूरी नहीं हर बात पे आप रिएक्ट करें या हर बात पे नाराज़ हों, हर बात को जज करें, एनालिसिस करें। कुछ बातों को छोड़ देने से ही ना वो बातें ठीक रह पाती हैं। और मुख्य चीज़ है हमारा संबंध। तो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में, अपने स्पाउसशिप में, जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में, अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, उनको सुनना है, समझना है, और अगर कोई गलती है, कोई कमी लग रही है, तो उसको अवॉइड करना है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पार्टनर्स के साथ या एसोसिएट्स के साथ बहुत अच्छा खुल के बात करें। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, खुल के बात करें, संवाद करें। कुछ उनको पूछें, आपको मेरे बारे में कुछ कहना है, आपको सही लग रहा है मेरा काम, या अपने को आपको कुछ फील हो रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने पार्टनरशिप पे, अपने वैवाहिक जीवन पे, संबंधों पे। वैसे अच्छे में मैं बताऊं कि एक तो कुछ विदेशों से संबंधित काम, पार्टनरशिप, एसोसिएट्स, वो भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, जो काफ़ी अच्छा फल देके जा सकते हैं। दूसरी बात, केतु धर्म ध्वज होता है, तो जो लोग फेम से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार का फेम चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा फेम आपको या आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा फेम मिल सकता है। जो लोग कहीं कंपनी में नौकरी वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी एक स्टार की तरह उभर के आ सकते हैं। तो फेम के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर उस स्टेप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा फेम सिंह राशि के जातक उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी छठी राशि की, यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि, कन्या लगन के जो जातक हैं, उनके लिए तो ये गोचर बहुत रिलैक्स लेके आने वाला है। देखिए, आपके ऊपर एक गोचर चल रहा था केतु का, वो गोचर आपका हट गया है। केतु आपके 12वें भाव में गया है, जो अध्यात्म का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो काफ़ी फिलॉसफिकली काफ़ी अपलिफ्टमेंट आपका होगा, स्पिरिचुअली काफ़ी अपलिफ्टमेंट होगा। कुछ खर्चे वगैरह ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए अमूमन इनकम भी आ जाएगी, जुट जाएगी। विदेश से संबंधित कोई काम चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई इमिग्रेशन है, कोई टूर है, घूमना है, कोई काम धंधा है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोचर रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या कोई नौकरी वगैरह के, कोई भी किसी प्रकार का यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो भी कन्या राशि के लिए काफ़ी अच्छा ये होने वाला है। हाँ, कर्जे वगैरह से थोड़ा बचें, कर्जा लेने और देने दोनों से बचें, क्योंकि दिया हुआ कर्जा आएगा नहीं, आया हुआ कर्जा बहुत मुश्किल से दिया जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना। बट मोटा माटी आप देखेंगे काफ़ी रिलैक्सेशन आपको होने वाली है, काफ़ी रिलैक्सेशन। कोई नए काम धंधे बन सकते हैं, नई नेटवर्किंग हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और आप देखेंगे काफ़ी ईज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ओवर जो थिंकिंग होती है, वो वैसे भी आपकी समस्या है, तो भैया ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है और फोकस होके जो भी अपना लक्ष्य बनाए उसको आप प्राप्त करें। ये गोचर जो है, जो ट्रांजिट है, जो आपके ऊपर से हट रहा है 18 मई के बाद, आपको काफ़ी, कन्या राशि वालों, काफ़ी रिलैक्सेशन देने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की।
देखिए, तुला राशि के लिए जो गोचर है बहुत ही खास गोचर है। अगर सबसे पहले शुरुआत करूं तो देखिए, केतु आपके 11th हाउस में, हाउस ऑफ इनकम में आने वाला है। तो थोड़ा इनकम को ब्रेक कर सकता है, उसको थोड़ा ख्याल रखना है। इनकम टूट सकती है अगर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आती है, कोई कई क्लाइंट हैं बिजनेस में, 4-5 क्लाइंट हैं, तो ऐसा होता है झटके से कई बार 2-3 क्लाइंट टूट गए या कोई विवाद उनके साथ हो गया, तो वहाँ बहुत अच्छा संवाद रखना है, काफ़ी अच्छे से संभल के आपको काम करना है। वहीं जो सामाजिक छवि है वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं, हमारी नेटवर्किंग, हमारा स्टेटस सिंबल या आपके दोस्त। तो देखिए, स्टेटस में भी कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे आपको ठेस लगे, आपकी किसी बात से ठेस लगे, या आपके दोस्त नाराज हों, या आपका सर्कल टूटे, तो उन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। और अच्छा किस चीज़ में दे सकता है, यदि आप ये सोचना बंद कर दें किसी तरह से कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अपना 100% देने पे केवल ध्यान दें। जितना अपने ऊपर सेल्फ सेंट्रिक फोकस में रहेंगे उतना अच्छा है, जितने फियर्स को ओवरकम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और इनकम के सोर्स कई बनाने का प्रयास करें, ठीक ना। जो एक वापस वही कहावत यहाँ पे आएगी कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा कमा ले, तो अगर किसी एक सोर्स पे कोई दिक्कत भी आएगी तो बाकी सोर्सेज से आपका काम चलता रहेगा। वहीं पंचम भाव में राहु आया है, थोड़ा भ्रम देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है और बिलीफ सिस्टम को एक बार नेगेटिव कर देता है। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, अपने पे बिलीफ रखना है, प्रोसेस ऑफ लाइफ पे ट्रस्ट करके चलना है। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा एक आपका फैक्टर है। प्रेम संबंधों में भी काफ़ी ऊपर नीचे आ सकता है, तो भाई साहब संवाद करते रहें और जिससे प्यार करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ें सीखें, आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ें सीखें, नई तकनीक को जानें, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है, देखिए बहुत ऑस्पिशियस ट्रांजिट नहीं। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में खाली है 5th हाउस और 11th हाउस खाली है, कोई ग्रह नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वहाँ पे ग्रह भी बैठे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलें। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं या जो अपना फैमिली एक्सपेंशन के लिए कपल लगे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, राहु केतु एक्सिस आपके 5th हाउस पे है, तो उसका ज़रा जाप वगैरह करते हैं, राहु केतु का जाप करवा सकते हैं, खुद राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ उपाय ज़रूर इनसे रिलेटेड कुछ करते रहें, अपना दान पुण्य करते रहें, वो काफ़ी लाभान्वित होगा। तो अमूमन ये 1.5 साल क्या है, भ्रम की स्थिति से बचना है, इल्यूजन से, डिल्यूजन से। रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझ लिया, आपको लगा ये तो वाओ फैक्टर है, दुनिया बदल देगा, ये आइडिया तो भाई साहब कुछ डरा कि घर फूक के पैसा लगा दो, ये तो शेयर भागेगा, ये आइडिया ज़िंदगी बदल देगा, पता चला वो धड़ाम से नीचे ले आए। तो भाई इल्यूजन डिल्यूजन से बचना है, चीज़ को पहले समझना है, 4 बार समझना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस बात का बहुत बहुत आप लोगों को ख्याल रखना है दोस्तों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने वृश्चिक राशि की, यानी स्कॉर्पियो साइन की। देखिए, आपके चौथे और 10वें घर में ये एक्सेस आएगा। चौथे भाव में राहु और आपके 10वें भाव करियर के भाव में केतु। देखिए, केतु जैसे डिटैचमेंट का लॉर्ड है, तो अचानक कि मैं एक डिटैचमेंट हो सकती है अपने काम से, जो आप काम कर रहे हैं कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भाई छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अचानक से अंदर उठने लगे कि बस ये कंपनी में हो गया, अपना अपना बिजनेस करेंगे, इस तरह से कुछ आ सकता है कि बहुत हो गई नौकरी, अपना बिजनेस करेंगे, या बहुत हो गया इस कंपनी से अब किसी और कंपनी में जाएंगे। जो ऑलरेडी कोई धंधा कर रहे हैं, कुछ और ट्राई करने का मन करेगा, एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा, कुछ और करते हैं। कुछ और करना इतना गलत नहीं है अभी, लेकिन उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लें। आप ना इंस्टिंक्टिव हैं तो झटके में फैसला ले लेते हैं या इमोशन में फैसला ले लेते हैं, उस तौर पे नहीं जाना है। केतु मंगल की तरह भी फल देता है, तो काफी हद तक आपको आपके काम में फेम जरूर दिला सकता है, ये काफी अथॉरिटी दिला सकता है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो थोड़े टिके रहे, कोई इनकंसिस्टेंट नहीं हुए, कोई काम बीच में नहीं छोड़ दिया, जो आपका काफ़ी चांस है कि चीज़ें बीच में छोड़ दें आप। अगर थोड़ा-सा शुरू के 6 महीने टिके रहे, तो काफ़ी अथॉरिटी मिल सकती है इस साल के एंड में वृश्चिक राशि वाले लोगों को, कि अथॉरिटी वाला कोई पद मिल गया या काफ़ी रिवॉर्ड मिला, नाम मिला, कोई अवार्ड मिल गया। ये एप्रिसिएशन आपको अपने काम धंधे मिल सकती है, बशर्ते आप नवंबर तक थोड़ा सा बने रहें सेम काम धंधों में, सेम नौकरी में, तो वहां पे रिवार्ड काफी मिल सकता है। कुछ नया भी अगर करें, सोच समझ के करें, कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है।
वहीं काफ़ी आपका मन करेगा घर में खर्च करने का। नई गाड़ी ले आऊँ, नए घर में इंटीरियर नया कर लूँ, फर्नीचर नया ले आऊँ या नया मकान ले लूँ, नया घर ले लूँ, घर ठीक है, फार्म हाउस ले लूँ, सुख-सुविधाओं में कुछ और बड़ा करूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ, कलर-वलर चेंज करूँ, इस तरह की इच्छाएँ आती हैं। देखिए भैया, अगर बजट है, पैसा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम सारा अपना पैसा घर में ही फूँक दें और लिक्विडिटी क्रंच हो जाए आपके काम-धंधे में, नौकरी में, या भगवान ना करे कोई सडन कोई इवेंट आए तो उसमें आपके पास पैसा ना बचे। तो थोड़ा कंट्रोल करके सोच समझ के बजट बना के चलना है। ऑल्दो इस टाइम पे घर में इस तरह की चीज़ें करना ठीक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विदेश से कुछ ट्राई करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको देखिए, आपको लगेगा कि आपके पुराने दोस्तों से मिलने का बहुत मन करेगा, नॉस्टैल्जिक हो जाएँगे, तो स्कूल, कॉलेज के दोस्तों से, पुराने जहाँ आप रहते थे मोहल्ले में, वहाँ के दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिलने का मन करेगा, टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। वहीं एक मन और कर सकता है कि अलग-अलग तरह के कोई नशे करने का भी मन कर सकता है कि अलग तरह की दारू ट्राई करता हूँ, जॉइंट फूँकता हूँ, कुछ और। भैया एडिक्शन से बच के चलना हेल्थ के लिए, वरना वो खराब दे सकता है। वैसे भी आपकी जो राशि है एडिक्टिव राशि है, रिपीट करना पसंद करती है, किसी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं। तो इस तरह की किसी चीज़ में ना जाएँ, वो थोड़ा खराब दे सकता है। बाकी ओवरऑल ये ट्रांज़िट जो है ऐसा खराब ट्रांज़िट नहीं है। कोई सडन डिटैचमेंट, सडन डिसीज़न जो है ना, आपको अचानक या इमोशनल ओवर रिएक्शन का आपका डिसीज़न, वो आपको बाधा दे सकता है, कष्ट दे सकता है। उससे आपको बचना है और थोड़ा प्लानिंग पे, स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है। खर्चा भी करें तो प्लानिंग पे, स्ट्रेटजी के साथ करें। ओवरऑल ट्रांज़िट जो है ये आपका काफ़ी हद तक अच्छा ट्रांज़िट है। वैदिक ज्योतिष में एक पराशर ऋषि का एक कथन है जो बड़ा फ़ेमस है, कुजवत केतु शनिवत राहु। केतु जो है मंगल की तरफ फल देता है, इसलिए वो आपके सिंह राशि में जो आया है आपके कर्म भाव में, अच्छे फल देगा। शनिवत राहु यानी राहु जो है शनि की तरह फल देता है, तो कुंभ राशि में जो वहाँ पे आया है वो भी वो अच्छे फल देगा, ऐसे बुरे फल नहीं देगा। बाकी आपकी कुंडली में अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठे हैं तो थोड़ा इसमें डिफरेंट हो सकता है रिजल्ट। ओवरऑल ये ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट है, जो आप अगर पेशेंस के साथ चलें, स्ट्रेटजी के साथ चलें, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और काफ़ी नेम फेम दे सकता है। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। देखिए, धनु राशि के थर्ड हाउस में और नाइन्थ हाउस में एक्सेस आया है। थर्ड हाउस में आपके राहु देवता आए हैं और आपके केतु देवता आए हैं आपके भाग्य स्थान पे। आपका वैसे एक फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन रहता है, और आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आप स्पिरिचुअलिटी में गहराई में जाते जाएंगे और बहुत गूढ़ रहस्य आपके सामने अनफोल्ड हो सकते हैं, कुछ मिरेकल्स के आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्लिम्स इस टाइम पे आपको मिल सकते हैं। और आप ऐसे स्थानों पे जाएं जहां आपने कभी सोचा ना हो, देवीय स्थान जिसको हम डिवाइन प्लेस बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं, और कुछ ऐसे स्थान पे आप जाएं जहां से आपको अपनी कोई ऊर्जा ऐसी मिले, कोई गुरु जीवन में आए, इसके काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे थे वो एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, इन्फानाइट हो जाएंगे। आपका साहस और ज़्यादा बढ़ेगा किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, सीखने का, सिखाने का। वो जो आपकी खोजने की ताकत है, वो आपको काफ़ी आगे ले जा सकती है। हाँ, कंधे में कोई चोट वगैरह ज़रूर आ सकती है, उसका ख़्याल रखिए। थाइज़ में और कंधों में, ख़ास तौर पे कंधों में, शोल्डर में, सर्वाइकल रीजन में कोई चोट आ सकती है, ख़ास तौर पे शोल्डर वगैरह में चोट आ सकती है। कोई बहुत ज़्यादा वेट वगैरह ना उठाए, जिम वगैरह करते हैं तो उस पे बहुत सँभल के करें, क्योंकि कंधों में चोट आने का इसमें एक चांस रहता है। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज़ करना चाहते हैं, बेचना चाहते थे, वो भी बिकेगी। उस तरह के भी बाय सेल का काफ़ी चांस बनेगा आपके इसमें। ओवरऑल आप जितना खोजेंगे उतना पाएँगे, और आपके लाइफ में मैं कहूँगा स्पिरिचुअल ग्लिम्प्स आने का दोस्तों ये टाइम है, जो अपने आप में एक अनूठी बात होती है। और आप ऊपर उठेंगे, अपना मोक्ष की तरफ सोचेंगे, अपने परलोक को भी सुधार लेंगे, इस लोक को भी सुधार लेंगे। और कोई एडवेंचर से बचें, क्योंकि चोट वगैरह आने का समय हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। काम धंधे में हो सकता है थोड़ा आपको सैचुरेशन फील हो कि यार सब कुछ सुकड़ रहा है, लेकिन वो सैचुरेशन ही है, उतना खराब ये इसमें अफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और आप वैसे भी चेंजेस को सीख करते हैं, तो ओवरऑल ये ट्रांजिट जो है सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए या धनु लगन के जातकों के लिए एक अच्छा चेंज माना जा सकता है। अब
चलते हैं अपनी 10वीं राशि की तरफ, मकर राशि की तरफ, यानी कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ। देखिए आपके सेकंड हाउस एंड एट्थ हाउस में राहु केतु एक्सिस आएगा। राहु आएगा आपके सेकंड हाउस में, केतु आएगा आपके एट्थ हाउस में। तो सडन लॉस सडन गेन, ये इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सडन गेन सबको अच्छा लगता है, लेकिन सडन लॉस बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए भाई साहब, एक तो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, किसी चक्कर में ना पड़िएगा। काफ़ी हैवी लॉसेस हो सकते हैं यदि किसी अचानक धन लाभ के चक्कर में आप पड़ते हैं। काफ़ी संभल के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, काफ़ी संभल के अपने पैसे को रखना है। पैसे को किसी एक्सपेरिमेंट में लगाने से अच्छा है वो पैसा घर में रहे, कम से कम सेफ रहेगा। या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, एफडी वगैरह होती हैं, उनमें लगाएं, प्रॉपर्टी में भी लगाएं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है टाइटल क्लियर है, गवर्नमेंट की है या किसी बहुत रेपुटेटेड बिल्डर की है, रेडी टू यूज़ है, इस तरह की लैंड में। कुटुंब में झगड़े कई बार हो जाते हैं, और स्पेशली अगर कोई आपको बंटवारे वगैरह की चीज़ चल रही है तो वो काफ़ी बिगड़ सकती है। वहाँ बहुत अच्छे संभल के, प्यार से, प्रेम से लोगों से बात करके वो उस विषय को संभालना है। वहीं कहीं ना कहीं भैया सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखना है। सेहत के लिए बहुत अच्छा ये समय नहीं है, तो सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। ये ट्रांजिट थोड़ा सा चैलेंजिंग हम मान सकते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए। तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है इसमें। कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे यदि परिवार का सहयोग लें। पहली बात है, परिवार में एक सुमति बनाएं, परिवार का सहयोग लें, परिवार की गाइडेंस से अगर कुछ करते हैं, चाहे वो नया काम है या कुछ और कोई इनिशिएटिव है, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। केतु अष्टम भाव में कई बार अकल्ट में भी इंटरेस्ट देता है, तो अगर आपका ज्योतिष में, किसी वास्तु में, किसी और रहस्यवादी चीज़ में, तंत्र में, मंत्र में, योग में, ध्यान में, कहीं पे भी अगर आपका कुछ इंटरेस्ट जागे तो वो भी आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। वही राहु क्या है, कई बार ना लोग आपको इसमें मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। आप बोलना चाहें एक्स, वो समझे वाई। तो भैया कम बोलें, सटीक बोले, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलें, वरना डिल्यूजन क्रिएट होता है कि लोग नाराज हो सकते हैं, आपकी खराब छवि बना सकते हैं। इस बात से बहुत बहुत बच के चलना है। तो इसका ख्याल रखें, अपने कम्युनिकेशन का, अपने एक्सप्रेशन का ख्याल रखें, सटीक सही बोलें, सदा हुआ बोलें, अवेयर रहें बोलते टाइम, तो किसी भी झंझट से आप लोग बचेंगे। परिवार को साथ लेके चलें, परिवार की रजामंदी से कोई काम करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। कई बार ससुराल पक्ष वगैरह में भी, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़का या लड़की दोनों के लिए, ससुराल पक्ष वगैरह में भी कई बार विवाद होने की आशंका रहती है। तो वहाँ पे भी आर्ट ऑफ इग्नोरेंस काम करेगा, थोड़ा इग्नोर करके चले, बना के चले। 1.5 साल की बात तो दोस्तों निकल जाएगा। अच्छा खाएं पिएं, सेहत पे ध्यान दें, शांति से सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, काफ़ी सफलता से आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं भाई साहब कुंभ राशि की। तो जिनकी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, आपकी तो राशि पे ही देखिए केतु का एक्सेस आ रहा है, राहु केतु का एक्सेस। तो केतु आपके सप्तम भाव में आएगा, राहु आपके लगन में आएगा। भाई साहब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का। ये कुछ ऐसा है कि इसमें देखिए, नंबर 1 हेल्थ का ख्याल रखें, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तीनों लेवल पे। कई बार क्या होता है, इल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, रस्सी को सांप समझते हैं। वहीं जो आपके पार्टनरशिप हैं उन पे भी काफ़ी ये प्रभाव डाल सकता है। अपने पार्टनरशिप्स पे काफ़ी ध्यान दें। जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई आपके एसोसिएट्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छा डायलॉग बना के रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपने स्पाउस का काफ़ी ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, और अपने स्पाउस के संबंधों का ख्याल रखें। वापस से मैं कह रहा हूँ बार बार कि भैया आर्ट ऑफ इग्नोरेंस राहु केतु एक्सिस में बेस्ट होता है। हर चीज़ को रिएक्ट करना ही ज़रूरी नहीं, हर चीज़ पे कोई परसेप्शन बनाना ही ज़रूरी नहीं, इस चीज़ को हटा के चलना है। और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुपात्र साथी, चौथा सुख संतान अधिकारी। तो भैया हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ये एक्सिस जो है आपके लगन पे, आपकी राशि पे है, तो लगन का मतलब आपकी फिजिकल बॉडी हो गई जिनका कुंभ लगन है, और राशि का मतलब आपका चंद्रमा, आपका मन हो गया। तो भैया मन कुछ इल्यूजन ना पाल ले, कोई डिल्यूजन ना पाल ले, कुछ भ्रम की स्थिति में ना रहे, तो अपने दोस्तों से, जिनको आप ज्ञानी समझते हो या जो आपके हितैषी हैं, उनसे सलाह मशवरा करते रहें। अपने बात टाइम टाइम पे अपने आप को शेयर करते रहें, एक्सप्रेस करते रहें उनके साथ।
तो आपको गाइडेंस मिलती रहे, बहुत ज़रूरी है। कोई आपके गुरु हैं, उनसे एक बार गाइडेंस लेते रहें, ज्योतिषीय परामर्श लेते रहें इन 1.5 सालों में, ये बहुत आपको फ़ायदा देता रहे। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में से काफ़ी फ़ायदा दे सकता है राहु। तो अगर टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं, या आपके बिज़नेस में, आपकी नौकरी में जो भी टेक्नोलॉजी आपको मदद कर सकती है, तो तकनीक का लॉर्ड है, तकनीक से आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। जितना दान पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, और अपने दान पुण्य में, धर्म में, तीर्थ यात्रा में अपने स्पाउस को शामिल रखेंगे, ठीक है ना? अकेले नहीं दौड़ना, कोशिश करनी है कि यदि दोनों साथ जा सकें, दोनों एक साथ काम करें, तो ये बेस्ट होगा। नथिंग वुड बी बेटर देन दैट। अपने स्पाउस के साथ जाएं, वहाँ दान पुण्य करें। जो लोग सिंगल हैं, अपने माता पिता को लेके जा सकते हैं, परिवार को हाथ लगवा सकते हैं, परिवार को साथ लेके जाएं। तो दान पुण्य खूब करना है, बढ़ाना है। जितनी चैरिटी करें, किसी के काम आए। ज़रूरी नहीं पैसों से ही हो, श्रमदान करें। किसी को चाहे प्रेम से ही कुछ बोलें, चाहे कहीं आप प्लांटेशन कर सकते हैं, नेचर में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा इस दुनिया को देना है, नेचर को देना है। इसको सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आसानी से ये 1.5 साल का गोचर आपका निकल जाएगा। अब बात करते हैं भात चक्र की अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। देखिए, जो पाइसेस साइन वाले हैं बहुत रिलैक्सेशन लेंगे भैया। ये 1.5 साल आपके ही राशि पे ये रहा था राहु केतु एक्सिस, जो अब बदलने वाला है। साथ के साथ 7.5 भी आपकी चल रही है। तो 7.5 तो अभी रहेगी, लेकिन ये राहु केतु एक्सिस हट जाएगा। राहु आपके 12वें भाव में आ जाएगा, केतु आपके 6ठे भाव में आ जाएगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, उसकी हाय तौबा नहीं बचानी। कोई ओवर इमोशनल, ओवर वैमलिंग अपने जो आप करते हैं रिस्पॉन्स, उसको नहीं करना। खर्चे बढ़ सकते हैं तो कमाई ढूंढिए। समस्या समस्या नहीं चलाना, समाधान समाधान ढूंढना है। समाधान ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पे मिल भी जाएगा। आप यदि कोई सर्विस वाले इंडस्ट्री से हैं तो निश्चित तौर पे विदेश से आपकी इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप जुड़े हुए हैं, या किसी इंटरनेशनल फर्म में नौकरी करते हैं, या कोई पढ़ाई करने या किसी काम धंधे के लिए इमिग्रेशन चाहते हैं, इस तरह के विदेश से सारे रिलेटेड सारे कामों में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। कर्जा वगैरह में थोड़े अप एंड डाउन आ सकते हैं, उससे भी इतना डरना नहीं है। कर्जा चुकेगा कैसे? इनकम जब बढ़ेगी तो अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। पीछे काफ़ी टाइम से आप मेंटली इमोशनली परेशान थे, या स्टक जैसी सिचुएशन थी। राहु भी आपकी राशि में था, लगन में था, शनि भी था। अब वो कॉकटेल हट जाएगी। थोड़ा सोचने समझने का समय मिलेगा और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने आइडियाज़। तो मीन राशि के लिए तो मैं कहूँगा ये काफ़ी गोल्डन टाइम है। रिस्क कभी भी नहीं लेना फाइनेंशियल, ना फाइनेंशियल रिस्क लेना, ना हेल्थ का रिस्क लेना है। 7.5 चल रही है, और राहु भी बहुत दूर नहीं गया, अभी 12वें भाव में है। लेकिन ये जो 1.5 2 साल हैं, आप कम से कम बेटर स्ट्रेटजी बनाएं, बेटर प्लानिंग करें, और उसको इम्प्लीमेंटेशन का उसको शुरू कर दें। ये एप्लीकेशन का टाइम है, एक्शन का टाइम है, और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, और आपके आइडिया भी उसी तरह से आपके दिमाग में आते जाएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी फायदा होने वाला है हमारे मीन राशि या मीन लगन के जातकों को। राहु केतु के उपायों की बात करें तो देखिए, जैसे राहु की जो सवारी होती है, मछलियों को दाना खिलाना, या मछली को जीवन दान दे देना, नदियों को साफ करना, ये बहुत अच्छा इसका उपाय है। आपको इन नदियों में, तालाबों में मछली को जोड़े से लें, जो कसाई के पास कटने आई हो, उसको छोड़ सकते हैं। बड़ा अच्छा वो उपाय होता है। मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और भैया, अपने आप को जितना सात्विक करेंगे, उतना राहु अच्छा उपाय दे पाएगा, आपको उतना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। साथ के साथ गाइडेंस लेना, गुरु से गाइडेंस लेना, जिनको आप मेंटोर मानते हैं, जिनको आप समझदार मानते हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनसे टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु केतु का जैसे आपने कथा सुनी है, उनका कट गए थे वो दोनों, उनका धड़ सर से अलग हो गया था। तो जो लोग, किसी का हाथ पैर कोई कटा हुआ है, कोई अंधा, तो कोई ब्लाइंड स्कूल है, कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसी संस्था है जो डिसेबल्स के लिए काम करती है, वहाँ दान पुण्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। जीवों को खिलाएं पिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। केतु धर्म ध्वज होता है, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, यदि आप उसको लगवाते हैं किसी दिन या बुधवार के दिन, तो वो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट है। या धर्म ध्वज आप वैसे भी अपने घर के बाहर कोई ध्वज लगा सकते हैं, केसरी रंग का। और मंदिरों में जो ध्वज लगते हैं वो आप बदलवा सकते हैं। आसपास आपके जो भी मंदिर हो, वहाँ पंडित जी से बात करें कि मुझे ध्वज लगाना है। ध्वज लगाना भी इस राहु के ट्रांजिट में या इनकी दशाओं में एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो दान पुण्य करें, धर्म ध्वज लगाएं, खुद अच्छा साहित्य पढ़ें, अध्यात्म में जाएं, ध्यान करें, गुरु की गाइडेंस लें, परमात्मा का नाम लें, सब अच्छा होगा। और आशा करता हूँ आपको इंसाइट मिली होगी।
तो ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सरल, सहज, सुंदर बनाए रखें। और दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, सो दैट ये धर्म और ज्योतिष की बातें आप तक और दुनिया तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहें।